कोरोना वायरस रोग 2019 कोविड-19। कोरोना वायरस रोग 2019 एक वायरस के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। पहला ज्ञात मामला दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में पहचाना गया था। यह बीमारी दुनिया भर में फैल गई, जिससे कोविड-19 महामारी फैल गई। कोविड-19 के लक्षण परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन इसमें अक्सर बुखार, खांसी, सिरदर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, गंध की कमी और स्वाद की हानि शामिल होती है। वायरस के संपर्क में आने के 1 से 14 दिन बाद लक्षण शुरू हो सकते हैं। कम से कम 1/3 लोग जो संक्रमित होते हैं, उनमें ध्यान देने योग्य लक्षण विकसित नहीं होते हैं। उन लोगों में से जो रोगियों के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पर्याप्त रूप से ध्यान देने योग्य लक्षण विकसित करते हैं, अधिकांश 81% हल्के से मध्यम लक्षण, हल्के निमोनिया तक विकसित करते हैं, जबकि 14% गंभीर लक्षण विकसित करते हैं, डिस्पेनिया, हाइपोक्सिया या 50% से अधिक फेफड़ों की भागीदारी, इमेजिंग और 5% गंभीर लक्षण विकसित करते हैं, श्वसन विफलता, सदमा या बहुअंग रोग। वृद्ध लोगों में गंभीर लक्षण विकसित होने का अधिक खतरा होता है। कुछ लोगों को ठीक होने के बाद महीनों तक कई तरह के प्रभाव, लंबे कोविड का अनुभव होता रहता है और अंगों को नुकसान देखा गया है। रोग के दीर्घकालिक प्रभावों की जांच के लिए बहुवर्षीय अध्ययन चल रहे हैं। कोविड-19 तब फैलता है जब लोग वायरस युक्त बूंदों और छोटे हवाई कणों से दूषित हवा में सांस लेते हैं। इनमें सांस लेने का जोखिम सबसे अधिक तब होता है जब लोग निकटता में होते हैं, लेकिन इन्हें लंबी दूरी तक, विशेष रूप से घर के अंदर ही अंदर लिया जा सकता है। संक्रमण तब भी हो सकता है जब आंखों, नाक या मुंह में दूषित तरल पदार्थ के छींटे या छिड़काव और शायद ही कभी दूषित सतहों के माध्यम से। लोग 20 दिनों तक संक्रामक रहते हैं और लक्षण विकसित न होने पर भी वायरस फैला सकते हैं। रोग के निदान के लिए कई कोविड-19 परीक्षण विधियों का विकास किया गया है। मानक निदान पद्धति वास्तविक समय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ट्रांसक्रिप्शन मेडिएटेड एम्प्लीफिकेशन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप मेडिएटेड इजोटेर्मल एम्प्लीफिकेशन द्वारा वायरस के न्यूक्लिक एसिड का पता लगाने के द्वारा है, एक नासोफेरिंजल स्वाब। विभिन्न देशों में कई कोविड-19 टीके स्वीकृत और वितरित किए गए हैं, जिन्होंने सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अन्य निवारक उपायों में शारीरिक या सामाजिक गड़बड़ी, संगरोध, इंडोर स्थानों का वेंटिलेशन, खांसी और छींक को ढकना, हाथ धोना और बिना हाथ धोए चेहरे से दूर रखना शामिल है। ट्रांसमिशन के जोखिम को कम करने के लिए सार्वजनिक सेटिंग्स में फेस मास्क या कवरिंग के उपयोग की सिफारिश की गई है, जबकि वायरस को रोकने वाली दवाओं को विकसित करने के लिए काम चल रहा है। प्राथमिक उपचार रोगसूचक है। प्रबंधन में लक्षणों का उपचार, सहायक देखभाल, अलगाव और प्रयोगात्मक उपाय शामिल है। वुहान में प्रारंभिक प्रकोप के दौरान वायरस और बीमारी को आमतौर पर कोरोना वायरस और वुहान कोरोना वायरस के रूप में जाना जाता था। इस बीमारी को कभी-कभी वुहान निमोनिया कहा जाता था। अतीत में कई बीमारियों को भौगोलिक स्थानों के नाम पर रखा गया है, जैसे कि स्पेनिश फ्लू, मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम और जीका वायरस। जनवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 एनकोवी और 2019 एनकोवी तीव्र श्वसन रोग की सिफारिश की थी, जो कि 2015 के मार्गदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार वायरस और बीमारी के लिए अंतरिम नामों के रूप में भौगोलिक स्थानों या बीमारी और वायरस के नाम वाले लोगों के समूहों का उपयोग सामाजिक कलंक को रोकने के लिए किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 और सार्स-कोवी-2 के आधिकारिक नाम जारी किए गए थे। महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम ने बताया कि को का मतलब कोरोना, वी का मतलब वायरस, डी का मतलब बीमारी और 19 का मतलब 2019 है, जिस वर्ष पहली बार प्रकोप की पहचान की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन सार्वजनिक संचार में कोविड-19 वायरस और कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस का अतिरिक्त रूप से उपयोग करता है। आशा करते हैं
कि आपको हमारी कोरोना वायरस पर अमित 12 जानकारी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करिए। इसके अलावा इससे जुड़ी किसी की जानकारी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.